इस चौपाई में वर्णन है कि इंसान को जब गुस्सा आता है, जब उसका गुस्सा उसके कंट्रोल के बाहर हो जाता है, तो उसको सामने खड़ा कुछ भी, कितना ही बड़ा वेलविशर क्यों ना हो, उसका कोई भी बड़ा ट्रुथ क्यों ना हो, कुछ भी हो, उसको कुछ दिखाई नहीं देता. सो देयर इज़ अ सब्जेक्ट कॉल्ड एंगर मैनेजमेंट. तो वो कई बार इंसान के लिए ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली इन आवर एज. मतलब ये तो बहुत, इट्स क्वाइट ईजी. बहुत एंगर इज़ अ थिंग इन आवर एज जो इतना इंस्टिगेट कर देता है किसी इंसान को कि मतलब कुछ भी उसके मुंह से निकल जाता है. सो रावण ने गरज कर कहा कि रे वानर, तू कौन है और किसके बल पर तूने मेरी वाटिका उजाड़ डाली. अब यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है कि कई बार इंसान गलती करके अपनी गलती नहीं देखेगा, सामने वाले पे बड़ा गरजता है. तुम किसी के घर से उसका संसार नष्ट कर आए हो, तुम्हें तुम्हारी वाटिका उजाड़ने का कितना दुख हो रहा है. क्या तूने कभी मेरा नाम और मेरा यश अपने कानों से नहीं सुना? रे शट, मैं तो तुझे अत्यंत निर्भीक देख रहा हूँ. तो साच को आँच नहीं, हनुमान जी को कोई भय नहीं. तूने किस अपराध के कारण राक्षसों का वध किया? राक्षस दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लेकिन अपने अपराध पूछते हैं, अपनी हरकतें दिखाई नहीं देती. रे मूर्ख, क्या तुझे अपनी मृत्यु का भी भय नहीं है? हनुमान जी ने तब निर्भय होकर उत्तर दिया, रावण, ध्यान से सुन. जिनके बल से माया संपूर्ण ब्रह्मांड समूहों की रचना करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके बल से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुखी शेषनाग, पर्वत और वन सहित पूरे ब्रह्मांड को अपने शीश पर धारण करते हैं, जो सद्गुणों के रक्षण हेतु अनेक देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के महान पिनाक धनुष को तोड़कर राजाओं के समूहों का अहंकार समाप्त कर दिया, जिन्होंने अतुलित बलवान खर, दूषण, बाली और त्रिशिरा का संहार किया है, जिनके लेश मात्र बल से तुमने इस चराचर जगत को जीता है. हम लोग के पास कितनी लिटिल पावर होती है, लेकिन उसमें हमें लगता है कि हम दुनिया जीत सकते हैं. जब हमारे पास थोड़ा सा जब हमारा टाइम अच्छा चल रहा होता है, तब हमें लगता है कि पूरे एकदम दुनिया पे हम काबू पा सकते हैं. आई एम द बेस्ट. ये हम ये झूठी चीज़ें तब तक हमारे साथ रहती है जब तक सच्चाई हिट नहीं करती. जब हम लिमिट नहीं होते अपने किसी चीज़ में, जिस दिन हम लिमिट हो गए ना, जिस दिन लिमिटेशन ने हिट कर दिया, तब एक्चुअल में इंसान को अपनी औकात पता चलती है. और अगर वो मेहनती है, पुरुषार्थी है, तो ऑब्वियसली वो गो थ्रू करता है उस सिचुएशन को. और अगर कोई टॉक्सिक सोल है, नेगेटिविटी वाला इंसान है, तो वहाँ अटक के रह जाता है. वो पूरा जीवन खुद भी नेगेटिव बोलेगा, दूसरे को भी नेगेटिविटी में डालेगा. और जिनकी प्रिय पत्नी का तुम हरण कर लाए, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हूँ. सो हियर मतलब कितनी पावरफुली हनुमान जी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया. सो this is called self confidence, and self confidence is something which can be taught. हर कोई नहीं आएगा, हर कोई आपको थाली में सजा के आपके गोल्स आपको नहीं देगा. मैक्सिमम विथ माय एक्सपीरियंस, आपका जो भी गोल है वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपके आस पड़ोस के लोग अक्सर उसमें प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगे, टॉक्सिसिटी ही लाएंगे. बहुत कष्ट होता है, उनका कोई रोग हो जाता है शायद, आपके लिए अगर 2 अच्छे वचन बोलने कि इसको कुछ अच्छा बोल देंगे तो हमें ये बीमारी हो जाएगी. तो वो मैक्सिमम बुरे बोलते हैं. एंड इसमें आपके बहुत सारे अपने लोग जुड़े रहते हैं, जिनकी बातों से एक्चुअली हम टूट सकते हैं. सो इसीलिए कहा गया है कि हर किसी पे बिलीव मत कीजिए, भगवान पे बिलीव कीजिए. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कहेंगे अरे आपके दुख के टाइम पे कि अरे यार छोड़ यार, भगवान नहीं, भगवान मत मान. नहीं, वो आपसे आपका सबसे बड़ा साहस, सबसे बड़ा बल छीन रहे हैं ये बोल के. ऐसे लोग पे कभी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि लाइफ में जब एकदम अकेले होंगे, जब आपके अपने निकटतम लोग जो मतलब एकदम क्लोज वंस है, वो आप पे उंगली उठाएंगे, वो टॉक्सिक बातें कहेंगे. सो वो भगवान, वो एक होप आपके पास रहता है. वो होप, वो भगवान के होने की जो होप है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में आपके सामने आता है. एक एक बूंद की तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस आप पे पोर इन होता है. सो रियली भगवान पे कभी बिलीव करना मत छोड़िएगा. वो किसी भी फॉर्म, आप किसी भी फॉर्म को क्यों नहीं मानते हो, एटलीस्ट बी अ बिलीवर. आप भगवान पे बिलीव कीजिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए हमेशा. देयर इज़ वन लास्ट होप. सो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और इसी के साथ हमारे सुंदरकांड की सीरीज़ भी कायम रहेगी. थैंक यू सो मच.